मान लेते हैं इसको 6 सेंचुरी बीसी में, ठीक है। 6 सेंचुरी बीसी में पाइथागोरस का समय रहता है, जबकि पाइथागोरस के जन्म से या उसके समय से हजारों साल पहले हमारे भारत में इस थ्योरम को न केवल यहाँ के लोग इस थ्योरम को जानते थे, बल्कि इसका उपयोग भी हमें देखने को मिलता। हेलो दोस्तों, आप सभी का रॉकी सिंह ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग गणित की एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। साथ ही में इससे संबंधित कुछ हम लोग आज इंटरेस्टिंग बातों को भी जानेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल को समझ लेते हैं कि आखिर राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। तो देखिए, ट्राइंगल में, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। तो अगर 3 कोण में से कोई भी एक अगर कोण 90 डिग्री का हो जाता है, अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो जाता है, तो उस ट्राइंगल को हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या लिखे हैं, समकोण त्रिभुज, इंग्लिश में इसका नाम होगा राइट एंगल ट्राइंगल। तो जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, समकोण का मतलब 90 डिग्री हो, ठीक है, उसको हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज कहते हैं। ओके, इसका कुछ फिगर है यहाँ पर। देखिए, ट्राइंगल में अगर इस तरह का कोई कहीं साइन दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर 90 डिग्री का क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ हो सकता है। चलिए, अब इसके बाद अब हम लोग समझते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, ठीक है। तो देखिए, पाइथागोरस प्रमेय का जो संबंध है समकोण त्रिभुज से है, ये केवल समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है। ओके, तो चलिए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि जो समकोण त्रिभुज का कर्ण है, हाइपोटेनस है, ठीक है, उसका जो अगर स्क्वायर करते हैं ना, तो जो अगर जो त्रिभुज का 2 साइड और बच जाता है, ठीक है, उन दोनों साइड का जो स्क्वायर करेंगे और सम के क्या होगा, इसका हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होगा। ओके, चलिए अब हम इसको समझते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग, और पर का मतलब स्क्वायर, ठीक है, अन्य 2 भुजाओं पर के वर्गों के योग के बराबर होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं कि कर्ण क्या है, हाइपोटेनस क्या है, ठीक है। तो देखिए, ये अगर मान लेते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका ये वाला कोण 90 डिग्री का है, ठीक है। तो देखिएगा, इसके ठीक सामने, इस 90 डिग्री एंगल के सामने जो साइड पड़ेगी ना, वही क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, वही साइड कर्ण कहलाती है। ओके, 90 डिग्री एंगल के सामने, ठीक सामने वाली भुजा जो होगी वो क्या कहलाएगी, हाइपोटेनस कहलाएगी। तो इसमें हाइपोटेनस कौन होगा, इसके ठीक सामने कौन है, ये, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस। यहाँ पर 90 डिग्री कहाँ है, यहाँ पर, तो इसके जो ठीक सामने कौन सी साइड है, ये है, तो ये हो जाएगी हाइपोटेनस। यहाँ पर हाइपोटेनस कौन होंगे, इसके ठीक सामने ये है, ठीक है। हमने कर्ण को पहचान लिए। त्रिभुज में 3 ही साइड होते हैं, तो एक साइड हो गया कर्ण, इसी को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहेंगे। बाकी जो 2 साइड बच जाती है, और ये जो क्या होगी ना, एंगल के अनुसार इनका नामकरण किया जाता है, ठीक है। बाकी दोनों साइड में से कोई भी एक को लंब कह देते हैं, परपेंडिकुलर, और दूसरी को बेस या आधार कह देते हैं। ओके, एंगल के अनुसार इसका डिसीजन लेते हैं कि कौन लंब होगा और कौन परपेंडिकुलर होगा। ओके, लेकिन ये जो हाइपोटेनस है, हमेशा फिक्स रहता है कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो साइड होगी हाइपोटेनस कहलाएगी। और ये क्या, एक समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनस होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी साइड होती है ये, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा का नाम, साइड का नाम यही होता है, हाइपोटेनस। ओके, तो हमने ये समझ लिया। तो यही कह रहे हैं कि अगर जो हाइपोटेनस का मान लीजिए कुछ ना कुछ इसका मेजर करेंगे, तो लंबाई आएगा 2 हो, 4 हो, सेंटीमीटर, मीटर हो, ठीक है। तो अगर उसका स्क्वायर करते हैं, तो इसका जो स्क्वायर करेंगे ना, इसके स्क्वायर, लंब के स्क्वायर के, परपेंडिकुलर स्क्वायर के और बेस स्क्वायर का अगर हम सम लेते हैं, तो उसका बराबर होता है। तो अगर इसी को हम मैथ की भाषा में लिखें तो क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब देखिए, कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, तो इसको H से डिनोट करते हैं, और लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, तो P से डिनोट करते हैं, और आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं, तो इसको B से डिनोट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, माने समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यही क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। देखिए, इसका प्रूफ हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि क्या पाइथागोरस ने इस थ्योरम को दिया था, क्या ये जो थ्योरम है इतना महत्वपूर्ण थ्योरम है, इस थ्योरम के बिना ज्यामिति और त्रिकोणमिति की कल्पना करना भी असंभव है। तो क्या इस थ्योरम की उत्पत्ति किसी यूरोपीय व्यक्ति में, किसी यूरोपीय देश में हुई थी, ठीक है, या फिर इस थ्योरम को देने वाला एक पाइथागोरस व्यक्ति है? तो देखिए, वर्तमान में इस बात की पूरी पुष्टि हो चुकी है कि ये थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को देने वाला पाइथागोरस
पाइथागोरस नहीं था, बल्कि ये जो थ्योरम है इसको देने वाला एक भारतीय ऋषि रहते हैं जिनका नाम रहता है बोधायन ऋषि। ठीक है, वो इनके देखिए पाइथागोरस का समय लगाया जाता है, इनके पाइथागोरस का समय माना जाता है कि 540 बीसी के लगभग में पाइथागोरस था। लगभग मान लेते हैं इसको 6 सेंचुरी बीसी में। ठीक है, 6 सेंचुरी बीसी में पाइथागोरस का समय रहता है, जबकि पाइथागोरस के जन्म से या उसके समय से हजारों साल पहले हमारे भारत में इस थ्योरम को न केवल यहाँ के लोग इस थ्योरम को जानते थे, बल्कि इसका उपयोग भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए प्राचीन भारत में क्या रहता है, एक ऋषि रहते हैं जिनका नाम रहता है बोधायन। ठीक है, ये देखिए एक वैदिक युग के ऋषि रहते हैं, और वैदिक युग में क्या होता है ना कि यज्ञ से संबंधित कर्म कांड थोड़ा बहुत ज्यादा क्या होता है। ठीक है, और यज्ञ के संबंधित क्या होता है, वहां पर वेदी का निर्माण किया जाता है, और इसी वेदी के निर्माण के क्रम में भारत में ज्यामिति रेखा गणित का क्या होता है, विकास होता है। और उस जो वेदी होती है ना उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इस सब का पूरा ध्यान रखा जाता है, और उसी मैंने कितनी लंबाई का बनाएंगे इसी से संबंधित बोधायन ऋषि अपने पुस्तक में, इनकी किताब का नाम रहता है शुल्ब सूत्र। ठीक है, इसी पुस्तक में इस वेदी के निर्माण से संबंधित कुछ क्या माने इकाइयों का वर्णन करते हैं, और उसी में सबसे पहले ये पाइथागोरस प्रमेय है, जो या इसी का एक दूसरा नाम, इसी को हम लोग इस नाम से भी कहते हैं समकोण त्रिभुज का प्रमेय। ठीक है, समकोण त्रिभुज का प्रमेय, तो इस नाम से माने इससे संबंधित उन्होंने अपनी पुस्तक में वर्णन किया है। ठीक है, तो देखिए इस बात का पूरा प्रूफ मिलता है कि जो पाइथागोरस थ्योरम है इसका विकास न कि किसी यूरोपीय देश में हुआ है, न ही किसी पाइथागोरस ने किया है, बल्कि पाइथागोरस थ्योरम का विकास या उद्भव हमारे भारत देश में हुआ। और भारत के एक महान ऋषि रहते हैं बोधायन ऋषि, इन्होंने सबसे पहले अपनी पुस्तक शुल्ब शास्त्र में इस प्रमेय से संबंधित प्रमेय का वर्णन किया है। बस अंतर यही है कि उन्होंने समकोण त्रिभुज का नाम नहीं लिखा है, बल्कि उन्होंने क्या लिखा है कि आयत का उन्होंने लिखा है कि अगर आयत है, आयत का जो विकर्ण होगा इसका जो वर्ग करेंगे तो अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के विकर्ण योग के बराबर रहेगा। ठीक है, तो बात वही हो जाता है। तो लेकिन हम सभी लोग तो यही जानते हैं कि जो पाइथागोरस ने थ्योरम को दिया था। ठीक है, लेकिन देखिए इस बात का कोई भी प्रूफ नहीं मिलता है कि पाइथागोरस ने ही इस थ्योरम को दिया था। ओके, एक क्या बात के जो यहाँ के यूरोपीय जो गणितज्ञ रहते उन्होंने अकारण ही बिना किसी कारण के ही मान लिया कि इस थ्योरम को देने वाले कौन रहते हैं, पाइथागोरस रहते हैं, जबकि वर्तमान में ये पूरा खंडित हो चुका है कि इस थ्योरम का जन्म यूरोपीय देश में हुआ था, बल्कि इस थ्योरम का जन्म हमारे भारत में हुआ था। इसको उद्भव हमारे भारत देश में हुआ था, और देने वाले कौन रहते हैं, बोधायन रहते हैं। इसलिए वर्तमान समय में इस थ्योरम को कहीं कहीं पर आपको मैंने बहुत सारे नई किताबों में पाइथागोरस प्रमेय के नाम से इसको लिखा जा रहा है, या फिर इसको शुल्ब प्रमेय के नाम से भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो बोधायन ने अपनी पुस्तक शुल्ब सूत्र में इसका वर्णन किया था। ठीक है, और शुल्ब शब्द का अर्थ होता है मापना। ठीक है, तो इसीलिए इसको वर्तमान समय में या फिर कहीं कहीं किसी किसी किताब में आपको शुल्ब प्रमेय के नाम से भी इसका वर्णन मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगले जल्द ही मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।